बिरला स्कूल, बिरला स्कूल, बिरला स्कूल, बिरला स्कूल, बिरला स्कूल, पीटीए फॉर्मेशन इलीगल, पीटीए फॉर्मेशन इलीगल, पीटीए फॉर्मेशन इलीगल। मनीष वाधवा, मेरा बच्चा यहाँ पे बिरला स्कूल में सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है। हम लोग लास्ट 2/6/2021 से ये हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं बिरला स्कूल मैनेजमेंट से मिलने के लिए। उन्होंने अगले साल में मतलब कोविड के टाइम पे फ़ीस हाइक किया है। फ़ीस हाइक के लिए हम लोग उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये टाइम कोविड का टाइम है और कोविड के टाइम पे मेहरबानी करके फ़ीस को मत बढ़ाइए और आगे चलने के लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग एक बार सोच सकते हैं ये चीज़ के बारे में। बट स्कूल मैनेजमेंट ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हम लोग ने बहुत बार उनको रिक्वेस्ट किया, हमने उनसे पर्सनल मीटिंग्स भी ली, बहुत बार उनको रिक्वेस्ट भी किया। आखिरकार हमें एजुकेशन मिनिस्टर को राइटिंग में कंप्लेंट देना पड़ा कि हमारे स्कूल में 20% से लेके 140% फ़ीस हाइक की गई है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% बढ़ाई गई थी और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो उनको एडमिशन लेनी है उनको 140%, जिनका पहले 65,000 के आसपास एडमिशन फ़ी था, उनका एडमिशन फ़ीस सीधा 1,45,000 किया गया, जिसकी वजह से हम सब ग्रीवेंस पेरेंट उनको बार बार मिलने आए। उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। हम लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर मैम से मिले, वर्षा गायकवाड़ मैम से। उन्होंने स्कूल के ऊपर इंक्वायरी बिठाया। स्कूल के ऊपर इंक्वायरी बिठाने के बाद भी उन लोगों ने बच्चों को तकलीफ़ देना कम नहीं किया। बार बार वो पेरेंट्स को फ़ोन करते थे, आप फ़ीस भर के जाओ, नहीं तो आपके ऊपर हम लोग लेट फ़ी चार्जेस करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में बैठने नहीं देंगे। फिर जब एजुकेशन ऑफिसर्स आए, उन्होंने उनको बोला कि आपको ये कोई भी स्टेप नहीं उठाना है, तब जाके वो थोड़ा टाइम शांत रहे। उसके बाद भी आगे भी उन्होंने कंटिन्यू, अभी जब भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का उसमें गाइडलाइंस है कि 15% अनयूटिलाइज्ड एक्टिविटीज़ में आपको कम करना ही चाहिए, इन्होंने कम तो नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी 20% से लेके 25% और 140% पेरेंट्स के ऊपर और बर्डन बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग उनसे मिले, बट उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। फिर अल्टीमेटली जब अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया कि 15% रिड्यूस करो, तो हमने बोला कि हम लोग 15% कम करके फ़ीस भरने के लिए तैयार है, पर फिर भी स्कूल मैनेजमेंट मानी नहीं। उन्होंने उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में पिटीशन डाला। हाई कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद उनको बोला गया कि कोई भी कोर्सिव एक्शन स्कूल के मैनेजमेंट के स्कूल के खिलाफ नहीं लेना चाहिए। ऐसा रैंडम एक ऑर्डर आया पर गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें कोई भी हमको रिलीफ नहीं मिला। बाद में स्कूल ने पेरेंट्स के ऊपर 750 रुपया हर इंस्टॉलमेंट के पीछे फ़ाइन लगाना चालू किया। अगर कोई पेरेंट टाइम पे नहीं भर पा रहा है तो उनके ऊपर 750 रुपया फ़ाइन लगा रहे। तो ये कहाँ का न्याय है? हम लोग जब भी सब पेरेंट्स मिलके उनके बाद आते हैं मिलने के लिए, वो मिलने के लिए तैयार नहीं। बाद में हम लोग जब भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमको लताड़ देते हैं। तो हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए क्यों? तो ये सब ग्रीवेंस से लेके आज हम लोग उनको मिलने आए हैं। हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट लेटर दिया है कि हम पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। ये उसका रिक्वेस्ट लेटर है, मेल के थ्रू हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट लेटर दिया है। अभी उन्होंने पुलिस को बुला के हम सबके ऊपर जो भी स्टेप्स है वो लेने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि ऐसे जो स्कूल्स हैं जो पेरेंट्स की तकलीफ़ों को समझते नहीं हैं और उनको तकलीफ़ देना ही उनका उद्देश्य है और प्रॉफिट कमाना ही उनका उद्देश्य है, उन्होंने इलीगल पीटीए भी फॉर्म किया है। इलीगल पीटीए में उन्होंने अपने लोग एडजस्ट करके हर रेजोल्यूशन पास किया है। तो हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर में इंडल्ज होके हमारी बातों को सुना जाए और हमें न्याय दिया जाए। थैंक यू। हर्षल महाजन, माझा मुलगा या शाळेमध्ये शिकतो, 3री इयत्तेमध्ये शिकतो। गेल्या 2 वर्षापासून इथं ऑनलाईन कोचिंगचं नाटक चालू आहे। याच्यामध्ये मुलाला काहीही येत नाही आहे। 3रीला माझा मुलगा आहे, त्याला ना वाचता येते ना लिहिता येते, पण हे वेगळे अवॉर्ड्स विकत घेऊन ते बी स्वतःची ॲडव्हर्टाइजमेंट करते स्कूल, आणि असं कुठल्याही प्रकारचं काही खास एज्युकेशन नाही इथं। आम्ही ऑलरेडी यांची फीज हाईकबद्दल वर्षा काय का एज्युकेशन मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टरला ऑलरेडी 750 जणांनी कंप्लेंट केलेली आहे आणि पीटीए मेंबर त्यांनी इलिगली फॉर्म केलेले आहे। आमच्याकडून कोणत्याही प्रकारचं इलेक्शन झालेलं नाही, त्यांनी त्यांचेच माणसं पीटीए मेंबर बनवून टाकलेले आहेत। आमच्या मागण्या की फीस कमी झाली पाहिजे। लॉकडाऊनमध्ये सगळ्यांनी 20 ते 25% कमी केली फीस आणि आमच्या या शाळेमध्ये 25% फी वाढवण्यात आली।
आज बीके बिरला पब्लिक स्कूल के गेट पे कुछ पेरेंट्स फ़ी हाइक के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए गेट पे आए थे। उसके बाद उनमें से कुछ लोग चाहते थे कि स्कूल की कमेटी उनके साथ में मीटिंग किया जाए, तो हम लोगों ने कोई प्री प्लान मीटिंग नहीं थी, मगर फिर भी उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अंदर आमंत्रित किया और उनके साथ मीटिंग की। उनके जो पॉइंट्स थे वो ये थे कि जो फ़ी हाइक इस साल स्कूल ने की है या आगे के लिए जो प्लान की है वो करेक्ट नहीं है या इलीगल है और उसको रोल बैक या उसमें रिड्यूस करना चाहिए। तो उनको हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया कि इसके लिए पहले भी 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें उनके व्यू पॉइंट में अपन समझ चुके थे, मगर स्कूल को अपने स्टैंडर्ड्स में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। जो भी टीचर्स के बेनिफिट्स हैं, ट्रेनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है, जो बेस्ट स्कूल इस एरियाज़ का है उसके लिए जो भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपने को स्टेप्स लेने हैं उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए इस व्यू पॉइंट के साथ ये लगा कि कुछ फ़ी में जो रिडक्शन वो कर रहे हैं, मांग रहे हैं या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर पाना मुमकिन नहीं लग रहा है। हालांकि लास्ट ईयर जो 2021 ईयर चला गया उसमें हमने कोई फ़ी हाइक नहीं की थी, जो कि उसके पहले भी हालांकि वो अप्रूव थी, बट करेंट ईयर में उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। बट जो पेरेंट्स ने अप्रोच किया कि उनको डिफ़िकल्टी है, उसको हम लोगों ने 2 तरह से इस साल रिलीव दिया है। एक तो जो पेरेंट्स ने अप्रोच किया उनको अपन 10,000 फ़ी में रिडक्शन एक्सेप्ट किया और वो कम फ़ी उनसे ली, और बाकी जो लोगों का जो था कि सडनली एक इंस्टॉलमेंट में वो फ़ी पे नहीं कर सकते, उनको 2, 3, 4, 5, 6 जैसे भी इंस्टॉलमेंट में वो चाहते हैं उस इंस्टॉलमेंट्स में उनको फ़ी पे करने के लिए अलाउ किया। उसके साथ साथ जो करेंट ईयर का जो फ़ी हाई का मैटर है वो सब जुडिस भी है, तो हमने कहा कि वो मैटर क्योंकि सब जुडिस है तो वी शुड ऑल वेट फॉर द कोर्ट डिसीजन आने के लिए, और उसमें जो भी निकाल आएगा उसका हम लोग फिर पालन करेंगे। और उनका एक और पॉइंट था कि अगले 2 साल के लिए भी जो हमने फ़ी हाइक प्रपोज़ की गई है वो भी करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए भी हमारा यही बोलना है, उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं, क्योंकि स्कूल को कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में नहीं करना है और स्कूल कोई प्रॉफिटियरिंग के लिए यहाँ पे नहीं है, स्कूल जस्ट अपनी गुड क्वालिटीज़ में और सस्टेन करने के लिए है। तो उसके लिए भी जो आगे के जो भी फोरम्स हैं उसमें कोई लोग अगर एग्रीव्ड हैं तो उसमें जा सकते हैं, जिससे कि वहाँ जो भी उसका सल्यूशन आएगा, जो हल निकलेगा उसका स्कूल पालन करेगा। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।